हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। सभी पापियों को तारने वाली गंगा मैया की गंगा जयंती यानी कि गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा मैया का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। उन्होंने राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया था, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। भक्तगण गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा नदी में स्नान करते हैं और मां गंगा की पूजा करते हैं, ताकि सभी के पाप मिट सकें और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। इस अवसर पर काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, ऋषिकेश, गढ़मुक्तेश्वर आदि स्थानों पर स्नान का आयोजन किया जाता है और शाम के समय में गंगा जी की आरती होती है। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट के से बताते हैं कि गंगा जी का शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है। तो गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का आरंभ 9 जून को दिन गुरुवार को सुबह 8:21 पर हो रहा है तथा समापन अगले दिन शुक्रवार को 10 जून को सुबह 7:25 पर होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हस्त नक्षत्र में हुआ था। हस्त नक्षत्र का आरंभ 9 जून को प्रातः 4:31 पर हो रहा है और इसका समापन 10 जून को सुबह 4:26 पर होगा। ऐसे में इस वर्ष गंगा दशहरा 9 जून को गुरुवार को मनाया जाएगा। इस साल गंगा दशहरा पर बन रहा है रवि योग। इस दिन प्रातःकाल से ही रवि योग शुरू हो जाएगा। इस योग में पूजा पाठ एवं मांगलिक कार्य के लिए शुभ माना जाता है। गंगा दशहरा का महत्व इस प्रकार से है। राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए मां गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कठिन तप किया, जिसके फलस्वरूप मां गंगा पृथ्वी पर आने के लिए सहमत हुई। पृथ्वी पर आने से पहले मां गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में प्रवेश की। उसके बाद भगवान शिव की जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित हुई। मां गंगा की पवित्रता और शुद्धता से राजा भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष प्रदान हुआ। उसके बाद से मां गंगा सदा के लिए पृथ्वी पर बहने लगी और मनुष्य को पाप से मुक्त मोक्ष प्रदान करने लगी। क्योंकि राजा भगीरथ मां गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, इसीलिए इन्हें भागीरथी भी कहा जाने लगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा नदी पर स्नान करके दान पुण्य करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जल, अन्न, फल, वस्त्र, पूजन व सुहाग सामग्री, सत्तू, मटका, हाथ का पंखा, घी, नमक, तेल, शक्कर और स्वर्ण का दान करना अति लाभदायी माना गया है। इस दिन 10 अंक का विशेष महत्व है, क्योंकि यह दिन 10 प्रकार के पापों को नाश करने वाला भी माना जाता है। इस दिन 10 पंडितों को 10 तरह के दान दिए जाते हैं। इस दिन गंगा में 10 डुबकी लगाई जाती हैं। अगर आप गंगा में डुबकी नहीं लगा सकते हैं तो अपने घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर 10 लोटे पानी से नहा सकते हैं। मां गंगा की पूजा में जिस भी सामग्री का उपयोग करें उसकी संख्या 10 की ही होनी चाहिए, जैसे 10 दिए, 10 तरह के फूल और 10 तरह के फल आदि। गंगा दशहरा के दिन माता गंगा का पूजन पितरों को तारने तथा पुत्र, पौत्र व मनवांछित फल प्रदान करने वाला माना गया है। ऐसा करने से मनुष्य को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। स्नान के बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार गरीबों में दान पुण्य करें। इस दिन अगर आप 10 चीजें दान करते हैं तो अत्यंत शुभ फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार गंगा अवतरण के इस पावन दिन गंगा जी में स्नान एवं
पूजा, उपवास तथा उपासना करने वाला व्यक्ति 10 प्रकार के पापों से छूट जाता है। 10 प्रमुख पाप इस प्रकार से हैं। 3 प्रकार के दैहिक, 4 वाणी द्वारा किए गए पाप एवं 3 मानसिक पाप होते हैं। ये सभी गंगा दशहरा के दिन पतित पावन गंगा स्नान में से धुल जाते हैं। इसीलिए गंगा दशहरा के दिन 10 अंक का विशेष महत्व है। तो ये थी गंगा दशहरा से संबंधित जानकारी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और ये 10 अंकों का विशेष उपाय अवश्य करें। और अगर ऐसी ही और जानकारी आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।